क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ईट मनके तथा अस्थियाँ। तो हम अब चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई। तो हड़प्पा सभ्यता मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो 1921 से 22 के बीच में हुई थी, और दयाराम साहनी थे, रखलदास बनर्जी थे और सर्जन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। किसकी खोज? हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की एक विशेषता लिखी है। विशेषता ये थी नगर नियोजन पद्धति। मतलब जो इनकी खास बात थी वो क्या थी? नगर नियोजन पद्धति थी। नगर नियोजन पद्धति, नगर नियोजन पद्धति, ये इनकी खास बात थी, नगर नियोजन पद्धति। सर्जन मार्शल कौन थे? अगला क्वेश्चन है, सर्जन मार्शल कौन थे? तो सर्जन मार्शल कौन थे? जिन्होंने 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने सबसे पहले ये घोषणा करी थी कि सिंधु घाटी में उन्होंने एक नवीन सभ्यता की खोज करी है। तो क्या आएगा? सर्जन मार्शल कौन थे? जिन्होंने, मतलब पहले तो ये लिखो कि पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज करी थी, इसको बोला गया था सर्जन मार्शल थे ये। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि की कोई एक विशेषता। तो हड़प्पा लिपि की सबसे खास विशेषता ये थी कि इसे दाईं से बाईं लिखा जाता था। दाईं से बाईं तरफ, यानी दाईं से बाईं तरफ लिखा जाता था। सबसे खास बात ये थी इसकी, दाएं से बाएं लिखा जाता था इसे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये चित्रात्मक थी। इसमें 375 से 400 के बीच में अक्षर पाए गए हैं। मतलब पहले अक्षरों को अगर और भी आ जाए, पूछ ले कि भाई और भी विशेषताएं बताओ, तो आप ये लिख सकते हो भाई चित्रात्मक भाषा का उपयोग किया गया था इसके अंदर। और इसमें क्या था, 375 से 400 के बीच में चित्र पाए गए, मतलब जिन्हें याद रखना पड़ता था, और किसी की भाव अलग होते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख साधन का उल्लेख करें। तो भाई कौन कौन से साधन उपयोग करते थे? वो ज़्यादातर कुओं का इस्तेमाल करते थे, कुओं का, ठीक है, कुओं का इस्तेमाल करते थे। और किसका? नदी का, क्योंकि खुद नदी के किनारे वो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना होगा। नदी, कुएं, तालाब, ठीक है, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे। आदि लिख सकते हो ऐसे करके। तो कुओं का, नदी का, तालाब का, इन सब का इस्तेमाल करते थे सिंचाई के लिए। फ्यांस क्या होता था? फ्यांस क्या होते थे? लघु पात्र। फ्यांस किसे बोलते थे? लघु कहते थे, जिनमें सुगंधित द्रव्य पदार्थ रखे जाते थे। सुगंधित द्रव्य पदार्थ रखे जाते थे सभ्यता के लोग। तो उसमें था भाई कौन कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो उसमें था चनिद्रो, लोथल और धोलावीरा। चनिद्रो था, लोथल था और धोलावीरा था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? ये तो हो गया। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी देवी देवताओं की पूजा करते थे। किन देवी देवता? तो शिव को लिंग के रूप में मानते थे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मोहरे मिली, और मोहरे पर एक योगी के रूप में एक इंसान को दिखाया गया है जो तपस्या कर रहा है, तो उसको आद्य शिव या रुद्र शिव के नाम से या लिंग के रूप में भी पाए गए। और एक देवी मिली है, मातृ देवी, तो उनकी पूजा करते थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्र, तो दो ही प्रमुख क्षेत्र, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो था और हड़प्पा था, जो दो प्रमुख क्षेत्र पाए गए। हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक दुर्ग में थी जो ऊंचाई पे बनाया गया था, और एक निचला शहर था, है ना। और मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं कितने थे? 700 कुएं पाए गए हैं, 700 कुएं, लगभग 700। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? भाई अभी बताया था, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं तरफ, यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, इधर से इधर।
ठीक है, ये सबसे खास विशेषता थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? वर्तमान महाराष्ट्र में, वर्तमान पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर है अभी, पाकिस्तान में सारी चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? किन देशों के साथ व्यापार करते थे? चीन के साथ, जापान के साथ या कोरिया के साथ, रूस, मंगोलिया या इटली के साथ, ईरान, इराक या मिस्र के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो ईरान, इराक और मिस्र के साथ करते थे। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कौन? जन मार्शल थे, कनिंघम थे, आर.एम. व्हीलर थे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आएगा कह रहे हड़प्पा में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 375 से 400 के बीच में चिन्ह मिले। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था? मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, कालीबंगन था, चनितुड़ो था। तो चनितुड़ो आएगा। हल से जुते हुए खेत कहाँ पे मिले? कालीबंगन से। कालीबंगन में साक्ष्य मिले हल के जुते हुए। शंख से बनी वस्तुएं नागेश्वर है, चनितुड़ो है, राखी गढ़ी है, हड़प्पा है। शंख से बनी वस्तु है कहाँ? हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण सभी हैं। जलवायु परिवर्तन भी हुआ था, अकाल भी पड़ गया था, प्राकृतिक आपदा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े शहरों के नाम अभी पढ़ा था मैंने, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने वाले प्रमुख स्रोत किस किस से हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं? तो भाई ये सड़कों से जानते हैं। विशाल स्नानघर मिला है वहाँ पे, इमारतें मिली है, मोहरें मिली हैं, मूर्तियाँ मिली, धातु की बने हुए चित्र मिले हैं, खिलौने मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले 4 प्रमुख धातु कौन कौन से थे? सोना था, चांदी था और तांबा था और कांसा था। किन 2 प्रमुख हिस्सों में बटा था? बताया था, दुर्ग शहर और निचले शहर में बटा हुआ था। कुछ प्रमुख इमारतें कौन कौन सी थी? स्नानघर मिला है बहुत बड़ा, दुर्ग मिला है, अन्नागर मिला है जिसमें अन्न वगैरह रखते थे, स्तंभित भवन मिले हैं। कहाँ कहाँ विकसित हुई थी ये? पाकिस्तान में भी मिली है, पंजाब में, दक्षिण अफगानिस्तान में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता मिली थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते थे? क्योंकि जो इसके अवशेष हैं वो सिंधु नदी या फिर इस घाटी के आसपास ही प्राप्त हुए हैं। लोग क्या क्या खाते थे? गेहूँ, चावल, दूध, फल, घी, सब्जी और मांस, मछली, अंडे, खजूर, ये सब चीज़ें खाते थे। प्रमुख यातायात के साधन भाई किससे जाते थे? वो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह पे नाव से, बैलगाड़ी से और जहाज़ से। जिनमें ड्रिल से जुड़े मनकों को बनाने के लिए अवशेष मिले हैं। तो 3 केंद्र बताने जहाँ पर ड्रिल की हुई थी। तो चनितुड़ो था, लोथल था और धोलावीरा था, यहाँ पे मिले। अगला कह रहा है उन केंद्रों के नाम बताइए जहाँ विशेष रूप से शंख का प्रयोग करके कुछ पदार्थ बनाए जाते थे। तो नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ पर शंख का प्रयोग करके कुछ पदार्थ बनाए जाते थे। नागेश्वर और बालाकोट में किस प्रकार की वस्तु मिलती थी? चूड़ियाँ, कड़छियाँ, पचकरियाँ, ये सब मिलती थी। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग पढ़े लिखे थे? हाँ, पढ़े लिखे तो थे, क्योंकि वस्तुओं पर वहाँ के लोगों की बहुत कुछ बनाया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए किस प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था? तो मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का। चनितुड़ो के लोगों को शिल्पकारों के नाम बताने। तो मनके बनाना होता था उनका काम, शेल काटना, मोहरे बनाना और बाट बनाना, ये सब कार्य था समझे। तो ये अब MCQ करेंगे हम, नीचे जो दे रखे हैं। तो क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में? बोल रहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी कब? तो ये भी क्वेश्चन आया था, अभी याद होगा, 1921 से 1922 के बीच में खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसाई गई थी? बताया था सिंधु नदी के किनारे बसी थी, सिंधु नदी के। पाई गई ईंटों का अनुपात क्या था? ईंटें बतानी है भाई कितनी थी? तो ईंटें जो थी उनका अनुपात था 1:2:5। बीच में आप पढ़ोगे तो बुक में बीच में आ रखा होगा, वो 2 गुना 3 गुना वाली बात बोल रहा है। तो उसमें कहेगा कि भाई लंबाई जो थी वो चौड़ाई की 2 गुनी और जो ऊंचाई थी उसकी 5 टाइम्स थी, मतलब 5 गुना थी। हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? रुद्र, वरुण की, इंद्र की, नारायण की या रुद्र शिव की? तो आया था रुद्र शिव की करते थे और मातृ देवी की करते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन रुद्र शिव दे रखा, तो रुद्र शिव आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता को किसके नाम से? तांबा युग सभ्यता, चांदी युग सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता या सोना युग सभ्यता? तो इसको मानते थे कांस्य युग सभ्यता, क्योंकि कांस्य की चीज़ ज़्यादा मिली है इसीलिए। कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को, वैदिक लोगों को, आधुनिक वेदों के लोगों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा सिंधु, जो सिंधु के लोग थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको माना जाता है इसका शहर। हल रेखा का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? बताया था कालीबंगन में 2 रेखाएं खींची हुई मिली हैं, जिन्हें पता लगता है कि हल जो थे हल चलाते थे और उससे कृषि करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था? मतलब जहाँ पर नियोजन शहरी केंद्र, मतलब नियोजन प्लानिंग करके शहर बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो को बनाया गया था। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता बताया था चाक पर किए गए काम, शिल्प उत्पादन, भोजन पकाने की तकनीक, नियोजित जल निकास प्रणाली। तो इसमें आएगा
नियोजित जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली बहुत वैसी थी। कुओं की कुल संख्या भी पढ़ाई था, 700 थी। और अगला था विशाल स्नानघर का आकार आयताकार था, बताया था, यानी रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है। और किस वर्ष सिंधु सभ्यता खोजी गई थी? सिंधु सभ्यता को कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था 1921 में, ठीक है। सबसे पहले इसी को ही खोजा गया था। सबसे विशाल इमारत कौन सी है? स्नानघर, सबसे बड़ा स्नानघर मेला जिसका धार्मिक क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? लोथल था, कालीबंगन था, हड़प्पा था, चनिद्रो था। तो इसमें था घा वाला यानी चनिद्रो, इसको महत्वपूर्ण माना जाता है ना। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु थी क्वार्टर्स थी, जैस्पर और काली कार्निलियन था, सिलकड़ी था, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी, सिलकड़ी नामक पत्थर भी, कार्निलियन भी, जैस्पर भी, ये सब। शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है बालाकोट, कटक, पाटलिपुत्र या बेसली। तो इसमें आएगा आपका का वाला, यानी कौन सा? का वाला, बालाकोट। बालाकोट जो था वो प्रसिद्ध है शंख के लिए। तांबा का आयात ओमान से किया जाता था, ओमान से। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति मूर्तियां हैं, मनके हैं, मोहरे। मोहरे मोहरे सबसे यूनिक है, मोहरे मिली हैं, उन पर चित्रात्मक भाषा का उपयोग है, उसी से ही पढ़ी गई हैं सारी चीज़ें। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था? ये मिला था इसमें 1853 में, सबसे पुराना नमूना। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक चित्रलेखात्मक चित्रलेखात्मक थी, चित्र बने होते थे ना, उनको पहचानना होता था, भी पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त किसी वस्तु में लिखावट पाई गई है? तांबे के औजारों में, मृतबानों में, अवट में, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, मतलब सारी चीज़ें मिली, उपरोक्त सभी आएगा। तो ये हमने 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो पढ़े आज। अगर आप इन्हें कर लोगे तो आप जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हो, और इसमें से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 12th का फर्स्ट चैप्टर जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सेकंड चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे।